नमस्ते दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। आज राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे हम। तो उसकी शुरुआत आज से होगी। ठीक है, चलो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास को मतलब जो राजस्थान का इतिहास है उसको तीन भागों में बांट रखा है। प्राचीन को भी अलग अलग भागों में बांट रखा है, मध्य को भी अलग अलग भागों में, और अपने आधुनिक को भी अलग अलग भागों में। तो इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया हुआ है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन, उसके बाद में आधुनिक, फिर पढ़ेंगे मध्य। ये पढ़ के ये पढ़ेंगे तो ये समझ में, बाद में ये मध्य वाला पार्ट समझ में आएगा। वरना डायरेक्ट पढ़ोगे तो ये मध्य वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने पहले शुरुआत इसी की है, प्राचीन काल की। ठीक है, प्राचीन काल में सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसकी जो पुरातात्विक के जनक कौन है, खोज किसने की, क्या कुछ है जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, भारत के जो पुरातात्विक है, जो अपने अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, राजस्थान के पुरातात्विक के अपने एशियल काल रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज मतलब उसमें कहाँ से क्या चीजें मिली थी, किसने कुछ खोजा होगा, क्या मिला क्या नहीं मिला, उसकी जानकारी हम इसमें देखते हैं। 1870 में सीए हैकेट द्वारा जयपुर इंद्रगढ़ से हस्तकुटार प्राप्त हुई थी। कहाँ से? जयपुर से। किसको प्राप्त हुई थी? सीए हैकेट को। सन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि मतलब कहाँ से मिली थी और किसको मिली थी, बस। ठीक है, सेटन कार को ऐसी वस्तु है झालावाड़ से भी प्राप्त हुई थी, और बी आलसिन को जालौर से प्राप्त हुई थी। ये तीन चीजें याद रखना मैन। कौन सी? एक तो सीए हैकेट, जयपुर और हस्तकुटार, ये याद रखना है। दूसरा, सेटन कार वस्तु कौन सी मिली और कहाँ से मिली। ठीक है, बी आलसिन को कहाँ से मिली? जालौर से। चीज क्या है? हस्तकुटार। सेम टू सेम चीज है, बस इतना याद रखना, ये हस्तकुटार किस किस को मिली और कहाँ कहाँ से मिली। ठीक है, और उसके बाद में जो पाषाण काल के मुख्य केंद्र कौन कौन से, वो केंद्र में हम चार पांच केंद्र है, छह केंद्र जितने भी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहला केंद्र है बागोर। अब बागोर कहाँ पे है? कोठारी नदी के पास में। जो मतलब कोठारी नदी के पास में है, जिसको हम राजस्थान का प्राचीन सभ्यता का पालना कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये सवाल आ सकता है कभी भी कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो ये बागोर सभ्यता को। ठीक है, अब इसका उत्खनन उत्खनन खोज, उत्खनन बोले तो खोज करना या उसको ढूंढना, किसने किया था? वीएन मिश्र ने। ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। और कहाँ पे किया था? स्थान कौन सा है? माँ सत्या नामक स्थान से। ठीक है, साक्ष्य क्या क्या मिले वहां से? लघु पाषाण उपकरण, लघु बोले छोटे छोटे पाषाण उपकरण, पशुपालन की चीजें, कृषि, तांबे की छेद वाली सुई। ये तो याद ही रखना आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। एग्जाम में सवाल आता है कि तांबे की छेद वाली सुई कहाँ से मिली थी, कौन सी सभ्यता से मिली थी, किस केंद्र से मिली थी, ये चीज आप इम्पोर्टेंट समझ लेना, ये आएगी एग्जाम में, जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा भाग पढ़ते हैं हम। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे दूसरी सभ्यता का भाग है केंद्र में तिलवाड़ा। मैं उसमें बताना भूल गया था, बागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा में। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे। अब पढ़ेंगे तिलवाड़ा, बाड़मेर, जो बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका उत्खनन भी अपने वीएन मिश्र ने किया है, ज्यादातर नाम वीएन मिश्र के ही आता है। ठीक है, और साक्ष्य साक्ष्य में ये तो सब में कॉमन होता है कि लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, अग्निकुंड। ये अलग है अग्निकुंड के, अग्निकुंड कहाँ से मिले थे? इस तिलवाड़ा वाले में। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी ये जो केंद्र है बाड़मेर, पचपदरा बाड़मेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, जायल नागौर, डीडवाना नागौर, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अब आगे जो पढ़ेंगे हम उसके बाद में पढ़ेंगे, ये ताम्रपाषाण काल का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी उसकी करते हैं तैयारी। ठीक है, अब आगे वो वाला पार्ट पढ़ेंगे हम। तो अब शुरू करते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में अधिकतर केंद्र जो है वो सारे बनास नदी के किनारे स्थित थे। ठीक है,
और बनास नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। और इसका मुख्य केंद्र जो है आर्ड है। ठीक है। और इसको आर्ड सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी खोज जो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। ठीक है। और अब इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? पहला तो है आर्ड जो उदयपुर में स्थित है, बेडक नदी के किनारे। और जिसका प्राचीन नाम अगाटपुर और आर्टपुर है। स्थानीय नाम अलग है इसका धूलकोट। ये याद रखना कि मतलब स्थानीय नाम जो वहाँ के लोग मतलब उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धूलकोट। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और उत्खनन में तीन तीन जनों ने मिलकर उत्खनन किया था, जिसमें अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और हंसमुख धीरज सांकलिया। तो ये याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में कंफ्यूज करने वाली चीज होती है। यहाँ से सवाल आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। आप इस पॉइंट को याद रखना, ये याद रखो नहीं करो, बाकी ये वाला याद जरूर रखना आप। ठीक है। और अब इसके बाद में दूसरा केंद्र पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर ही डालेंगे, ज़्यादा लंबे डालेंगे नहीं। ज़्यादा लंबे आप भी नहीं देख पाओगे, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग वीडियो में अलग अलग पार्ट बना के हम डालेंगे, ताकि आप भी आसानी से पढ़ पाओ। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आज शाम को या फिर कल सुबह आएगा। ठीक है। आप उसको देख कर पढ़ लेना। और मैं टेलीग्राम पर नोट्स इसके हैंड रिटन वाले मैं अपलोड कर दूंगा आज ही, हाथों हाथ ही। ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत, आपका छोटा भाई समझ के थोड़ा। ठीक है। ओके, गुड। चलो चलते हैं।